आखिरकार शफक के सामने ये सारी असलियत आ चुकी है। उसका जो दिमाग है वो ठिकाने आ चुका है कि भाई सवेरा मेरी दोस्त नहीं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर ये सब कुछ कमाल को पता चलता है तो क्या कमाल सबात और सवेरा को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट एपिसोड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई शफक की जो आंखें बंद थी वो खुल चुकी हैं। उसकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी अब वो ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो चुकी है और उसे इस बात का अंदाजा जो है वो अच्छी तरीके से हो चुका है कि भाई सवेरा के ऊपर जो मैंने यकीन किया था वो मैंने गलत किया था। सवेरा ने जो इसे अच्छे तरीके से धोखा दिया है। और आप लोगों ने ये कहावत भी सुनी होगी कि किसी भी इंसान के ऊपर चाहे तुम्हारा कितना भी करीब का दोस्त हो उसके ऊपर इस तरह आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो दोस्त अच्छे बहुत ही कम मिलते हैं। और सवेरा के ऊपर शफक ने जो यकीन किया, अपनी सारी असलियत इसके सामने शेयर करती थी, जिस पर सवेरा ने फायदा उठाने की कोशिश की और उसे ऐसा डंग मारा है और उसे ऐसा डस है कि ये सारी जिंदगी जो है वो शफक याद रखेगी। क्योंकि शफक के पास एक घर था जो उसका जो है वो सवेरा की वजह से मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। अब बेचारी पछता रही है, पछताने के अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। शफक जो अपनी बहन के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, क्योंकि शफक अब किसी और के साथ अपने ये दुख शेयर नहीं कर सकती। पहले जो है ये सारी के साथ सवेरा के साथ अपने दुख शेयर करती थी, अब उसे सवेरा के साथ नफरत हो चुकी है। तो वो सारा को कॉल करती है, उसे सब कुछ बताती है कि भाई सारा मुझे जो है वो सवेरा ने धोखा दिया है, मेरे साथ उसने बहुत बड़ी ज्यादती की। तो सारे इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है और पूछने की कोशिश करती है शफक से। उससे कहती है कि भाई क्या वजह है, क्या किया है सवेरा ने, मुझे भी तो बताओ। क्योंकि सवेरा सारा की और सारा की माँ के भी बहुत करीब थी, उनके घर भी आती जाती थी, जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा जो है वो फायदा उठाने की कोशिश की। वो खुलकर सारा को सब कुछ बता देती है। उससे कहती कि भाई ये मेरी दोस्त नहीं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने सबात के साथ मिलकर जो है वो कमाल को मुझसे दूर करने की कोशिश की है या मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की है, जिसमें ये लोग कामयाब हो चुके हैं। सारा इस बात में यकीन नहीं कर रही होती। वो कहती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सवेरा इस किस्म की हरकत कैसे कर सकती है, वो तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त थी। शफक कहती कि भाई दोस्त थी जिसकी वजह से उतना बड़ा धोखा किया है। अगर मेरी दुश्मन होती तो हो सकता है कि इतनी मुझे ज़्यादा तकलीफ ना होती, मेरी दोस्त थी जिसकी वजह से मुझे आज इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा होता भी है। अब ये चीज़ें शफक को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर इसके साथ कोई दुश्मन कर लेता, नताशा कर लेती या कोई और कर लेता, सबात कर लेती, तो उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ ना होती, क्योंकि उसके सामने एक चीज़ नज़र आ रही थी ना, उसे इस बात का पता था कि भाई मेरी ये दुश्मन है और मेरे साथ इस किस्म की हरकत कर सकती है। और जो दोस्त थी और जिसके ऊपर यकीन था, सारी बातें शेयर करती थी और उसने इस किस्म की हरकत की है, तो वो ये चीज़ें कैसे भूल सकती है। अब सवेरा आएगी और शफक के पास आकर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, उसके आगे हाथ जोड़ेगी कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दौलत की लालच में अंधी हो चुकी थी। सबात मुझे जो है वो लालच पे लालच देती जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने जो है इस किस्म का कदम उठाया। लेकिन शफक को चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए सवेरा को इस घर से निकाल दे। अब शफक हिम्मत करे और जाकर कमाल के साथ बात करे, कमाल की माँ के साथ बात करे, क्योंकि कमाल की माँ के जो दिल के अंदर, उसके जहन के अंदर भी ये बातें चल रही होती हैं, उसके कानों तक भी ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं कि सबात और सवेरा मिलकर कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं। ये चीज़ें कमाल के साथ शेयर करें, कमाल जो है सवेरा को इस घर से निकाले, सबात को इस घर से निकाले। इन दोनों का इंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है, जो बुरे तरीके से फंसने वाली हैं। जब कमाल की माँ जाएगी, कमाल के सामने ये सारी बातें शेयर करेगी, उससे कहेगी कि बेटा हमने जो बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम जो वो भटक चुके थे, हमने सबात के ऊपर यकीन किया, सवेरे के ऊपर यकीन किया और इनकी बातें मानकर हमने जो है शफक को इस घर से निकाल दिया है। अब कमाल पछताएगा बेचारा और जाएगा शफक के पास, माफ़ी मांगेगा, उससे कहकर कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। वैसे भी कमाल को भी एहसास हो रहा है, तो बात तो बच्चे को जो वो सी तरीके से टाइम नहीं देती, तो कमाल खुद बच्चे को उठाता है। बच्चा जब भी रोता है, उसकी तबीयत जब भी ख़राब होती है, या तो शफक काम आती है या कमाल काम आता है। सबात की जो तवज्जो है वो अपने जो एक मुस्तकबिल पे है और वो चाहती है कि मैं कमाल को एहसास दिलवाऊँ अपना, ताकि उसे इस बात का एहसास हो सके कि कमाल मेरे बगैर नहीं है। लेकिन कमाल ऐसा ऐसा जो वो सबात को भूलता जा रहा है। अब सबात कमरे के अंदर रह रह करना इतनी बोर हो चुकी है, जो उसका जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है कि वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है और उसके सामने जो बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई अचानक मुझे क्या हो गया है, मेरी जो तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी है, वहाँ पर थोड़ी बहुत खांसी भी मारती है। ऐसा ऐसा सबात को हो सकता है कि जहाँ पर कोई ऐसी बीमारी लगे जिस पर
पर जो वो डॉक्टर हज़रात इसको लाजवाब कर दें, कह दें कि भाई अब ये इलाज के काबिल नहीं है, लाइलाज हो चुकी है, तो इस तरीके से सबात की जो वो डेथ भी हो सकती है और इस तरह से सबात को सज़ा भी मिल सकती है। जब बीमारी इसको लगेगी लाइलाज होगी तो उसके बाद ये शफक से माफ़ी मांगेगी, उसे पता चलेगा कि भाई आज मेरे साथ ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि मैंने जो वो शफक का दिल दुखाया। सारी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएंगी क्योंकि ड्रामा अब इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सारी की सारी असलियत जो है वो शफक के सामने खुलती जा रही है। अब कमाल तक ये चीज़ें पहुँचेगी, कमाल को ये सब कुछ पता चलेगा, उसे ये भी इल्म होगा कि भाई सबात के साथ सवेरा भी मिली हुई है। तो सवेरा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। सवेरा इनके सामने मिन्नतें तरले तो करेगी, वो कहेगी कि भाई मेरा आप लोगों के अलावा कोई है नहीं, मैं जहाँ पर आपके साथ काम करके घर का सर्कट चलाती हूँ, लेकिन कोई भी इसे नहीं रखेगा। शफक तो किसी भी सूरत में इसे माफ़ नहीं करेगी। भाई तू मेरी दोस्त थी, तुमने मुझे इस तरीके से डसा है कि मैं सारे दिन की याद रखूंगी, तो मैं तुम्हें कैसे जो है दोबारा तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकती हूँ। सवेरा कहेगी कि भाई मेरे ऊपर यकीन करें, लेकिन ये चीज़ें जो होंगी अब देर हो जाएगी, अब कोई भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेगा, तुम जितना भी चीखो या चलाओ। नताशा और उस्मान के बीच में गेम चल रही है। नताशा को इस बात का पता लगना शुरू हो चुका है कि बाल ने जो है वो शफक को तलाक नहीं दी, वो चाहती है ये चीज़ें, उसके जहन के अंदर ये बातें बैठ रही हैं और ये बातें उस्मान के सामने भी शेयर करती है। तो नताशा को हो सकता है कि इस बात पे एहसास भी होता जा रहा हो कि यार मैंने जो है वो शफक के ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है या उस्मान से ऐसे दूर होने की कोशिश की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये शफक से नताशा भी माफ़ी मांगे, उससे कहे कि यार मुझे माफ़ कर दें, मैं भटक चुकी थी। तो ये चीज़ें अब सारी की सारी अब जो जितनी भी नेक्स्ट एपिसोड बची हैं ना, 3, 4, 5, तो वो सारे शफक के जो एक अहम दिन होंगे, उसमें जो शफक की खुशियों के दिन होंगे। ऐसे ऐसा शफक के ऊपर जो मायूसियाँ थी, दुख लिखे हुए थे, वो सारे के सारे ऐसा ऐसा खुशियों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। उस्मान और नताशा का भी जो वो एंड अच्छे तरीके से होगा। इनके दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ चल रही हैं वो भी जो है हमेशा के लिए मिट जाएंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अगर शफक ये सब कुछ जाकर बताती है कमाल को कि भाई सवेरे को आप इस घर से निकाल दें, इसने जो मेरे साथ ज्यादती की है, आपसे दूर करने के लिए सवेरा का जो सबसे अहम किरदार है, तो क्या कमाल जो है वो शफक की ये बात मान लेगा? क्योंकि अभी तक कमाल के दिल में शफक के लिए नफरत है कि यार ये उस्मान के साथ क्यों मिलती है। तो क्या कमाल यकीन करेगा और हमेशा के लिए सवेरा को इस घर से निकाल देगा? अगर कमाल नहीं निकालता तो उसके बाद जो है वो कमाल की माँ का जो है वो क्या किरदार अदा होगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा करना है, उसने कोई ऐसी बात करनी है जिस पर कमाल जो है वो हो सकता है कि वो अपनी माँ की बात पे यकीन कर ले और सवेरा को और सबात को इन दोनों के इस घर से निकाल दे। अगर नहीं भी निकालता तो सबात को ऐसी बीमारी लग सकती है जिसकी वजह से वो अपनी गलती तस्लीम करेगी। ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।